everyone. Today we are going to do modern English from linguistic skills. हमने ऑलरेडी जो है ओल्ड इंग्लिश और मिडल इंग्लिश हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हम कर रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश। तो फिर भी मैं थोड़ा सा आउटलाइन आपको बता देती हूँ कि ओल्ड इंग्लिश का जो टाइम पीरियड था वो 5th to 11th सेंचुरी था, और जो मिडल इंग्लिश हमने कल किया उसका जो टाइम स्पैन था वो था 1150 to 1500, और जो आज हम मॉडर्न इंग्लिश करने जा रहे हैं वो 1500 ऑनवर्ड्स, यानी कि प्रेजेंट टाइम तक जो है वो मॉडर्न इंग्लिश है। जैसा कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट अगर हम इसको डिवीज़न करें मॉडर्न इंग्लिश को, तो जैसे मिडल इंग्लिश में हमने टू डिवीज़न किए थे, ऐसे ही सेम इसमें मॉडर्न इंग्लिश में भी करेंगे, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और लेट मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी टू द प्रेजेंट डे। तो ये मैंने आपको अभी बताया कि जो इसका टाइम पीरियड था वो 1500 ऑनवर्ड्स, इट मीन्स 16th सेंचुरी टू द प्रेजेंट डे। Historically, the modern English period may be said to extend from the close of the Middle Ages. It means अगर हम हिस्टोरिकल देखते हैं इसमें कि कैसे टाइम पीरियड, देखो नेचुरल है कि मॉडर्न इंग्लिश कब आया, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द मिडल एजेस जब ख़त्म हो गया, मिडल इंग्लिश का टाइम पीरियड जब ख़त्म हो गया 1500 में, तब कौन सा स्टार्ट हो गया, मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट हो गया। तो ये भी जो है फैक्चुअली बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है द फ्लावरिंग ऑफ रेनेसा टू द प्रेजेंट डे। इट मीन्स रेनेसा हमने ऑलरेडी करा है। रेनेसा जो है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रिवाइवल, इट मीन्स पुनर्जन्म। तो ये क्या था कि प्रेजेंट डे के लिए एक फ्लावरिंग की तरह था, एक पुनर्जन्म हो गया था, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश इट मीन्स इंग्लिश का एक तरह से रेनेसा या रिवाइवल हो गया था। नेक्स्ट हम डिवीजन करते हैं अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑफ द रेन ऑफ द इंग्लिश इन रेन ऑफ द किंग हेनरी सेवेंथ टू एक्सेशन ऑफ द क्वीन एनी। इट मीन्स अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, जो हमने टू डिवीजन की है, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और लेट मॉडर्न इंग्लिश। जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है वो कब स्टार्ट हुआ, एंड ऑफ द, कब तक रहा, एक्सटेंड कब तक हुआ ये, इट मीन्स किंग हेनरी सेवेंथ के एंड तक, मतलब उसकी जब कार्यकाल जब ख़त्म हो गया, और या फिर हम कह सकते हैं एसेसिनेशन ऑफ क्वीन एनी। और लेट मॉडर्न इंग्लिश जो 1700 ऑनवर्ड्स, जो क्वीन एनी वाला था वहाँ 1700 तक, इट मीन्स 1500 to 1700 अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, और 1700 टू एट प्रेजेंट हम इसको लेट मॉडर्न इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश तक हम काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड सा एंड ऑफ मिडल एजेस अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, हाँ जी, एंड ऑफ मिडल एजेस एंड द फ्लावरिंग ऑफ रेनेसा विच इज़ मार्क्ड बाय वास्ट एंड वेराइड इंक्रीज इन द वोकैबुलरी। इट मीन्स हमने ऑलरेडी ये डिस्कस करा है फ्लावरिंग ऑफ द रेनेसा, ये हमने पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम करते हैं इसको कंप्लीट। विच इज़ मार्क्ड बाय वास्ट एंड वेराइड इंक्रीज इन द वोकैबुलरी। इट मीन्स मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो गया कि कैसे वोकैबुलरी में चेंजेस आए, कैसे वास्ट एंड वेराइड, यानी कि डिफरेंट हमने वर्ड्स को कैसे जो है मॉडर्न इंग्लिश में इंक्रीज़ हो गए, कैसे ऐड होने शुरू हो गए। न्यू वर्ड्स वर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द वास्ट टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ द मॉडर्न एजेस। इट मीन्स न्यू वर्ड्स कैसे आने लगे, कैसे रिक्वायरमेंट पड़ी टू एक्सप्रेस द वास्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, जो टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस होती रही या फिर जो साइंटिफिक डिस्कवरी होने लगी मॉडर्न एज में, तो क्या रिक्वायरमेंट हुई, न्यू वर्ड्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट है द थ्री मेन पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हिस्ट्री, डेट इज़ ओल्ड, मिडल एंड मॉडर्न इंग्लिश। तो इट मीन्स क्या है इसमें कि जो थ्री पीरियड कौन से थे, ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। इसके जो मेन इनमें क्या क्या चेंजेस आए, कैसे ओल्ड इंग्लिश में हमने डिस्कस किया था, फादर को कैसे लिखते थे, FAEDOR, है ना। लेकिन प्रेजेंट में हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो हम कैसे लिखते हैं, FATHER, ठीक है। और मिडल इंग्लिश में कैसे सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनते थे, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है कल। नेक्स्ट पॉइंट है सिंप्लीकेशन, ग्रेजुअल fixing of the word, increased use of prepositions and periphrases, fixed spellings and unphonetic pronunciation. It means
जिसके कारण क्या हो गया मॉडर्न इंग्लिश में, पहले से जैसे ओल्ड इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कैसे स्पेलिंग को लर्न करना कितना डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब क्या है थोड़ा इजी हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ग्रेजुअली फिक्सिंग ऑफ द वर्ड, जो वर्ड्स है वो कैसे ग्रेजुअली जो है फिक्स होने लगे। इट मीन्स कैसे हमने वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट करा, किस तरह से ईजी वे में यूज़ करना स्टार्ट करा, प्रैपोजिशन का यूज़ कितना इंक्रीज़ कर दिया या पैराफ्रेसेस का इंक्रीज़ कर दिया, फिक्स्ड स्पेलिंग्स हो गए कि यानी कि स्पेलिंग फिक्स्ड कर दे, जैसे दिस और डैट के जैसे हमने ओल्ड इंग्लिश में देखे थे स्पेलिंग, या डॉटर के जो स्पेलिंग देखे थे तो वो कैसे फिक्स हो गए। अनफोनेटिक प्रोनाउंसिएशन यानी कि कुछ जो प्रोनाउंसिएशन थी उनको कैसे चेंज आना शुरू हो गया, क्योंकि जो रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि कैसे चेंजेस, शेड्यूल स्केड्यूल हम प्रोनाउंस करते हैं, तो मोडाल्स प्रोनाउंस करते हैं, वावल प्रोनाउंस करते हैं। इट मीन्स ये जो लिटिल बिट जो चेंजेस होते हैं फोनेटिक में या प्रोनाउंसिएशन में, तो वो कैसे चेंजेस आने शुरू हो गए, ये आपने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द इनोवेशन ऑफ प्रिंटिंग ऑल्सो meant that there was now a common language in print. It means invention of printing, इसमें क्या हो गया, इसमें इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग होने लगे, ठीक है, क्योंकि क्या था इसमें चेंजेस आ रहे थे, वर्ड्स धीरे धीरे जो है इंक्रीज़ होते जा रहे थे, और प्रिंटर का भी जो इनोवेशन हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का भी जो इनोवेशन हुआ वो इसी टाइम पीरियड में हुआ। एंड दैट मीन्ट वाज नाउ अ कॉमन लैंग्वेज इन प्रिंट। इट मीन्स प्रिंट के लिए कॉमन लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा। बुक्स बिकेम चीपर एंड मोर पीपल लर्न टू रीड। बुक्स क्या हो गई, बहुत चीप यानी कि बहुत कम प्राइस जो था उसका कम हो गया। पहले क्या था, ओरल फॉर्म में था या फिर कोई हैंड रिटन मटेरियल था जो है बहुत कम लिखा जाता था। बुक्स हैंड रिटन जो अगर लिखा जाता है या प्रिंट फॉर्म नहीं था जब, तो कितना टफ होता था वो, लेकिन वो चीपर हो गए। मोर पीपल लर्न टू रीड, जिसके कारण जो है मैक्सिमम पीपल जो थे रीडर्स, यानी कि रीडर्स में इंक्रीज़ हुआ, रीडर की जो नंबर ऑफ रीडर है वो इंक्रीज़ होने लगे। स्पेलिंग्स एंड ग्रामर बिकेम फिक्स्ड, जो स्पेलिंग्स थे और जो ग्रामर थे वो क्या हो गए, फिक्स हो गए। In 1604 द फर्स्ट डिक्शनरी was published. इन 1604 में क्या था कि जो पहले डिक्शनरी थी वो पब्लिश की गई थी 1604। इट मीन्स कौन से टाइम पीरियड में हुआ, मॉडर्न पीरियड में हुआ। एंड सेम हैव बीन कॉइंड फ्रॉम द ग्रीक एंड लैटिन। एक्चुअली ये पेज जो है आई थिंक फर्स्ट पेज के बाद ये वाला पेज हमने पढ़ना था, वो शायद बाय मिस्टेक हम लास्ट में कर दिया। इट्स ओके, हम उसको ही कंटिन्यू कर लेते हैं। न्यू वर्ड्स वर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द वास्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड साइंटिफिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न एज। जो मतलब टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस होने लगे या साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगी, उसके कारण जो है हमें न्यू वर्ड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी, जिसके कारण जो है मॉडर्न एज में जो है वोकैबुलरी को इंक्रीज़ किया गया। द सेम हैव बीन कॉइंड फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन एलिमेंट्स। और जो वर्ड्स थे, जो मॉडर्न इरा में जो वर्ड्स थे वो कौन से लैंग्वेज से आने लगे या कहाँ से हमने कॉइंड किए, इट मीन्स ग्रीक एंड लैटिन एलिमेंट से या ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज से। ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स हैव ऑल्सो बीन फ्रीली borrowed from all the languages spoken by the people of many other countries with whom the expression of British Empire brought the English, that means England, into contact. It means Greek and Latin words have been freely borrowed from all the languages spoken by the people of many other countries. It means सिर्फ ग्रीक और लैटिन वर्ड्स ही नहीं थे जो कॉइंड किए, जो इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ किए जाने लगे, बल्कि और भी जो अलग अलग कंट्रीज़ में जो लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वहीं से जो है कुछ वर्ड्स को कलेक्ट कर लिया गया। whom the expression of British Empire brought the English into contact. It means English mainly कहाँ से, ब्रिटिशर्स के कारण, जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स रहे हैं, उनकी कॉलोनी रही है, वहाँ इंग्लिश का जो है इंक्रीज़ हो गया, वहाँ इंग्लिश जो है बोली जाने लगी या लिखने जो है समझा जाने लगा। इंक्रीज यूज़ ऑफ प्रपोजिशन एंड पैराफ्रेजेस, जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। मेजर चेंजेस हैव टेकन इन द प्रोनाउंसिएशन टू द वाउल्स इन द मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स। इट मीन्स सबसे ज़्यादा चेंजेस, मेजर चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस किस में आने लगे, प्रोनाउंसिएशन में आने लगे। टू द वाउल्स इन द मॉडर्न वर्ड्स, जैसे अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि कैसे कुछ वर्ड्स के कुछ वाउल्स जो है कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, उनमें ड्रास्टिक चेंजेस आने लगे, मेजर चेंजेस आने लगे। द स्पेलिंग विच हैड
become unphonetic during the late Middle English period, and now in modern English period became more unphonetic due to the great changes in pronunciation. सेम पॉइंट है कि प्रोनाउंसिएशन में कैसे चेंज आने लगा, ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश के बाद जो है मॉडर्न इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंसिएशन में चेंज आने लगा, अनफोनेटिक होने लगे। कुछ वर्ड्स को जैसे साइलेंट रख देते हैं, जैसे हम नो, KNOW, नो, अब हम इसको नो रीड करते हैं, लेकिन स्पेलिंग क्या है, के से स्टार्ट होता है। इट मीन्स ये जो है कैसे हम अनफोनेटिक किसी वर्ड को जो है हम कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे उसको पर्टिकुलर रीड करना है, वो प्रोनाउंसिएशन हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, मॉडर्न इंग्लिश डू नॉट रिप्रेजेंट phonetical sounds but are largely ideographic or symbolical and thoughts and things. इट मीन्स क्या है, मॉडर्न स्पेलिंग में डू नॉट रिप्रेजेंट द फोनेटिक साउंड्स। अब मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग जो हम लिखते हैं डू नॉट रिप्रेजेंट फोनेटिक साउंड्स, फोनेटिक साउंड को वो फोनेटिकल साउंड्स को वो रिप्रेजेंट नहीं करता, बट आर लार्जली आइडियोग्राफिक एंड सिम्बॉलिकल और थॉट्स एंड थिंग्स। इट मीन्स कैसे वो सिम्बोलाइज कर रहे हैं, जो उनके आइडियोग्राफिक है, जो सिम्बॉलिकल है, या तो थॉट्स और टाइप्स के जो थिंग्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है कैसे चेंजेस आ रहे हैं स्पीकिंग में। इट मीन्स वो सारा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है, कैसे प्रोनाउंसिएशन में जो है चेंजेस आ रहा है डे बाय डे, उसको भी जो है अपने एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसमें बताना है। तो आज के लिए इतना ही। मॉडर्न इंग्लिश जो है आपका इतना ही टॉपिक है। इसका क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे बाद में। इसका PDF फॉर्म वो मैं आपको बाद में सेंड कर दूँगी। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।